वेलकम बैक गाइस। आप देख रहे हैं ग्रो विथ मी और मैं हूं संध्या। गाइस, हम डिफिकल्ट सिचुएशन से घबराते क्यों हैं? जो हमें अच्छा फील ना करवाए, ऐसी परिस्थिति को सामना करने से डरते क्यों हैं? कभी यह सवाल पूछा है खुद से? अगर नहीं तो पूछिए, क्योंकि जिंदगी में एक जैसा समय कभी नहीं रहता। धूप छांव, जैसे सुबह से शाम तक धूप और छांव का सामना करते हुए रात आती है हमें आराम करवाने के लिए, उसी तरह से जिंदगी भी है। कभी सुख है तो कभी दुख है, कभी हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, कभी हम बहुत अच्छा नहीं महसूस कर रहे हैं। लेकिन जब हम अच्छा महसूस करते हैं तब तो बहुत कोई दिक्कत, कोई शिकायत नहीं होती। परंतु जैसे ही हमारे सिचुएशन हमारे कंट्रोल से बाहर जाता है और हम कुछ भी अच्छा फील नहीं करते हैं, या कहिए कि जिंदगी में अचानक आए हुए कोई भी चेंजिंग जो हमें नहीं पसंद है, इससे हम घबराने लगते हैं। जबकि परिवर्तन संसार का नियम है। एक जैसा कभी समय नहीं रहता, ये सभी जानते हैं। और ये भी जानते हैं कि ऐसा कोई भी इंसान नहीं जिसकी जिंदगी में कभी दुख आया भी नहीं। लेकिन फिर भी इसका सामना करने के लिए हम लोग कभी तैयार नहीं रहते। क्यों नहीं रहते हैं? क्योंकि सच से हम लोग का नाता टूट चुका है। सच्चाई में जीना ही नहीं चाहते। यही वजह है कि आज मुश्किल परिस्थिति आते ही हम लोग ये सवाल कर बैठते हैं, मैं ही क्यों? आप ही क्यों, ये सवाल अच्छा है, पर अच्छा होता कि अगर आप ये पूछते कि मैं भी क्यों नहीं। क्या इस तरह की परिस्थिति से सामना करने वाले आप अकेले हैं, या फिर आप ही इस परिस्थिति का सामना करने वाले आखिरी हैं? आपसे पहले किसी ने नहीं किया या आपके बाद किसी ने नहीं किया या नहीं करेगा? क्या, क्यों, दिक्कत क्या है? जब सबने किया है तो आप क्यों नहीं? चलिए, अगर बात ऐसे नहीं समझ में आती है तो यूं समझिए। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए, समझ में आ जाएगा आपको भी कि जिंदगी में दुख क्यों आता है। एक बच्चा जिसे सारी सुख सुविधा आप दिया जाए, सभी प्यार करने वाले लोग, सारी फैसिलिटीज उसके पास मौजूद हो, और एक बच्चा जिसे अभाव और तंगी में रखा जाए, परेशानियों में रखा जाए, हर चीज के लिए स्ट्रगल वो करे। दोनों की मेंटल एबिलिटी आप टेस्ट कीजिए, आप खुद ही जान जाएंगे कि दुख हमारी जिंदगी में क्यों आता है। दुख हमें घबराने के लिए नहीं आता है, सच्चाई से सामना करवाने के लिए आता है। अगर जिंदगी में दुख ना आए ना, तो हमें जिंदगी में कभी पता ना चलेगा कि कौन हमारा सच्चा हमदर्द है और कौन दिखावे की जिंदगी जी रहा है हमारे साथ। दूसरे दुख आने का यह भी फायदा है कि जब तक हम तकलीफ में नहीं आते, हमारा माइंड काम नहीं करता। ऐसी है हमारी बनावट। तो जैसे ही हमारे डिफिकल्ट सिचुएशन से सामना होता है, वो काम करना शुरू करता है। हम अपने आप को ही नहीं जान पाएंगे जब दुख नहीं आएगा, तो नहीं जान पाएंगे कि हमारी एबिलिटी क्या है। हम अपने इमेजिन करने का ताकत को खो देंगे। जब हमारी जिंदगी में परेशानी आती है, तभी हम इमेजिन करने लगते हैं कि कैसे इस परेशानी से छूटा जाए। तो ये दुख ना आए तो हमारा जो दिमाग है उसका कोई काम नहीं। क्योंकि जिंदगी का कड़वा सच यही है कि जब जब इंसान मुश्किल में आता है, तब तब इंसान तरक्की करता है। एक ही जैसा जिंदगी अगर इंसान को पूरी जीवन जीना पड़ता, तो इंसान ही नहीं रह जाता, उसके दिमाग की कोई यूज ही नहीं रह जाती। हमारे पास दिमाग है तो उसका यूज भी होना चाहिए, और यूज दुखों में ही होता है, तकलीफों में ही होता है। सुख में हम दिमाग का कब यूज करते हैं? सब कुछ तो हमारे पास है, कुछ पाना ही क्या है, तो फिर यूज क्या करना है? जब हम किसी चीज की तमन्ना करते हैं
और हमें नहीं मिलता है तो हम उसे पाने के लिए दिमाग लगाते हैं। जब मुश्किल परिस्थिति आती है, उसे हम हैंडल नहीं कर पाते हैं, तब फिर हम दिमाग लगाते हैं और अपने आप को जान पाते हैं। हम अपनी भीतर की योग्यता को बाहर ला पाते हैं। हम जिंदगी में जो कुछ भी बनते हैं इसलिए नहीं बनते हैं क्योंकि हमारे जीवन में कभी दुख आया ही नहीं, सुख ही सुख है। हम जिंदगी में जब कोई उपलब्धि हासिल करते हैं तो तभी करते हैं जब दुख से हमारा सामना होता है। हमारी वास्तविक पहचान दुख में ही होती है कि हम क्या कर सकते हैं, हमें ऐसा क्या खास है जो औरों से अलग है। तो दुख से घबराइए मत। हर तस्वीर के दो पहलू हैं। पॉजिटिव थिंकिंग रखिए और सकारात्मक सोच रखिएगा तो कभी दुख से घबराइएगा नहीं, बल्कि ये समझने का प्रयास कीजिएगा कि ये दुख आया है तो हमें क्या क्या सिखा जाएगा, नया क्या क्या हम और कुछ कर पाएंगे। ठीक है, पहले जैसे हालात नहीं है, पहले जैसे सिचुएशन नहीं है। इसमें रोते रहने से या इससे डरने से सिचुएशन बदलेगा भी नहीं। तो फिर अच्छा है कि रोकर सामना करने से अच्छा है कि हौसले से इसका सामना किया जाए और इस दुख को भी सुख में बदल दिया जाए। क्या करना चाहते हैं आप लोग? दुख है, दुख है, दुख है, हम दुखी हैं, ये कह के रोते रहना चाहते हैं या दुख से डटकर सामना करना चाहते हैं? ये दुख क्यों आया है ये जानना चाहते हैं। इस दुख में, दुख भले पल में कुछ नया करना चाहते हैं। मर्जी आपकी, क्योंकि आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है वो बाहर तभी आएगी जब परिस्थिति आपके कंट्रोल से बाहर होगी, जब दुख से आपका सामना होगा। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि दुख आए तो हमें क्या करना चाहिए, रोते रहना चाहिए या हौसले के साथ उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए।